हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एमएससी हॉर्टिकल्चर जो है उसमें सिनॉप्सिस एक थीसिस बनती है। उसके लिए उससे पहले एक सिनॉप्सिस तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर एक थीसिस तैयार की जाती है। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल से कैसे सिनॉप्सिस या पीडीएफ को बनाएगा, और उसके बाद उसको सेव एज कैसे करेंगे, ये सब जानकारी हम दे देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी, जिससे जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपना काम कर सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट्स एमएस वर्ड इस प्रकार का लोगो होगा। आप लोगों को ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, साइड में 3 बूंदी रखी होंगी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज आएगा। वहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे, फिर ऊपर पेन का निशान बन के आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइटल तैयार करना पड़ेगा। तो टाइटल तैयार करने से पहले आपको कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लेने हैं, और एक दो थीसिस होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी कि उसके आधार पर आप सिनॉप्सिस और थीसिस को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपके कौन से ट्रीटमेंट होने चाहिए। ट्रीटमेंट आपको अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अगर ट्रीटमेंट और ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती। तो सबसे पहले आपको टाइटल बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपका एरिया कहाँ का है, और आपको न्यूट्रेंट वहाँ पर या पोषक जो आप करना चाह रहे हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं। और अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर करना चाहते हैं तो वहाँ पर वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उपलब्ध हैं या नहीं, ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने अपना सिनॉप्सिस का फ्रंट पेज लगा दिया है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरा सिनॉप्सिस का फ्रंट पेज इस प्रकार से बना था, और टाइटल ये है, और लोगो लगाएंगे। आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज का इस प्रकार से वो लगाएंगे। फिर इस प्रकार से आप लोग इसको सबमिटेड अपना पूरा क्राइटेरिया इसको देखकर दोबारा फिर से देख लेना, अपना इस हिसाब से बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्या हेडिंग रहेंगी, ये सब जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी सिनॉप्सिस में, आपका पहला फ्रंट पेज आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी। आपको इंट्रोडक्शन में उस क्रॉप, जैसे आपकी कोई विशेष क्रॉप है, जैसे बेर है, मेरी बेर थी, मेरा बेर प्लांट था। आप जैसे अगर वेजिटेबल में कर रहे हैं तो चिली है या टोमेटो है या पोटैटो हो सकता है, या कोई अदर क्रॉप हो सकती है। अगर प्लांट में आप आंवला, गुआवा और बेर, मैंगो या किसी पर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस में फ्रंट पेज, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त उसमें लिखेंगे, और उसका इस समय प्रोडक्शन हाईएस्ट कहाँ पर है, लोएस्ट कहाँ पर है, एक सिनेरियो टाइप में बनाएंगे। और इंट्रोडक्शन में आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किसके आधार पर आप अपनी थीसिस या बनाएंगे, वो आपको सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन में 2 या 3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी रिव्यू एंड लिटरेचर। रिव्यू एंड लिटरेचर में आपके साइंटिस्ट रहेंगे। आप रिव्यू एंड लिटरेचर में जहाँ तक हो सके कि जिस क्राफ्ट पर आप कर रहे हैं तो उसी क्राफ्ट के रिव्यू एंड लिटरेचर होने चाहिए। जैसे आप मैंगो पर कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको हो सके, वरना अलग भी ले सकते हैं, वैसे आपको लेना है मैंगो के ही रिव्यू एंड लिटरेचर। और अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उधर के भी ले सकते हैं। लगभग आपका इंट्रोडक्शन 1-1.5 पेज का होना चाहिए। रिव्यू एंड लिटरेचर हर हेडिंग अलग पेज से स्टार्ट होगी, दूसरे नए पेज से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले 1-1.5 पेज का इंट्रोडक्शन, फिर 2-3 पेज का तुम्हारा
रिव्यू एंड लिटरेचर। नेक्स्ट फिर आपका रहेगा मेथड एंड मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो आपके क्या ट्रीटमेंट हैं, आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट लिया। जैसे आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लिया है तो आपके पीजीआर में कौन कौन से हैं, जैसे GA3, इंडोल ब्यूटारिक एसिड एंड और अदर से बहुत सारे हैं। तो आप जिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को लिए हैं तो उसको यहाँ पर अपना कितना परसेंटेज में लिए हैं या कितने ppm में लिए हैं, अपना वो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आपका हर एक चीज़ यहाँ पर मेथड एंड मटेरियल्स में हो जाएगा। अगर आपने पोषक तत्व लिए हैं जैसे कि जिंक हो गया, जिंक सल्फेट, बोरेक्स, ये माइक्रोन्यूट्रेंट हो गए। अगर आप मैक्रोन्यूट्रेंट जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अगर ये सभी लिए हैं तो आप इनका परसेंटेज या मात्रा दर्शाएंगे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाकर। नेक्स्ट फिर ऑब्जर्वेशन टू बी रिकॉर्डेड। आपने इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन टू बी रिकॉर्डेड में कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको उनके ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ फ्लावर या इनिशियल स्टेज, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, फ्रूट सेट परसेंटेज कितना है उस पेड़ में फल लगे हुए, जैसे फ्रूट रिटेंशन परसेंटेज क्या है, नंबर ऑफ फ्रूट ड्रॉप कितना है। क्वालिटी पैरामीटर में कुछ होते हैं, फ्रूट लेंथ सेंटीमीटर में, फ्रूट ब्रीथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्रूट वेट, सीड वेट, पल्प सीड रेशियो, टोटल सॉल्युबल सॉलिड और एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारे शुगर परसेंटेज, रिड्यूसिंग शुगर परसेंटेज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर परसेंटेज। इस प्रकार से आप ऑब्जर्वेशन टू बी रिकॉर्डेड में आपके कुछ पैरामीटर होंगे, उन पैरामीटर पर आपको कार्य करना पड़ेगा। वो आपको पैरामीटर लेना है जो आपको जिस कॉलेज से आप MSc कर रहे हैं तो वहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि वहाँ की साइट कैसी, वहाँ पर उन पैरामीटर के लिए वो हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ऐसा नहीं कि आप 20 पैरामीटर ही लें, 10 पैरामीटर वाला अगर आपके कॉलेज में सुविधाएं हैं तो 10 पैरामीटर लेकर ही आप कार्य कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपका रहेगा रेफरेंस में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने रिव्यू एंड लिटरेचर में लिखे हैं उन्हीं का रेफरेंस आपको देना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। आप अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो आप सबसे पहले किस का आपने रिव्यू एंड लिटरेचर साइंटिस्ट का लिखा है तो उनको एक पेज पर सबसे पहले लिख लेंगे, फिर उन्हीं का रेफरेंस लिखेंगे और ध्यान रखेंगे। तो रेफरेंस में आपको याद रखना, और रेफरेंस आपका अल्फ़ाबेटिकली होगा। रेफरेंस आप जो भी आपके साइंटिस्ट होंगे वो अल्फ़ाबेटिकली, जैसे आपका आदर्श नाम से आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो आपका वो पहले रहेगा और बलराम नाम का साइंटिस्ट बाद में रहेगा। और जो रिव्यू एंड लिटरेचर है वो आपका ईयरली रहेगा। जैसे किसी का 1982 में किसी ने उससे ट्रीटमेंट या पीजीआर पर वर्क किया था तो 1982 वाला पहले रहेगा, इसमें लेटर का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन रेफरेंस आपका लेटर वाइज रहेगा अल्फ़ाबेटिकली, और रिव्यू एंड लिटरेचर आपका ईयरली रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ वेबसाइट हैं जिस पर आप अपने थीसिस या उससे रिलेटेड कोई भी सर्च कर सकते हैं, रिसर्च पेपर, या उस पर बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। नंबर 1 है सेरा, CERA, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट। इन वेबसाइट पर आप सर्च करके अपनी थीसिस या रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो ऐसे ही डालेंगे जहां आप थीसिस अपने लिए तो वो तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपकी सबसे पहले आपका फ्रंट रहेगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर रिव्यू एंड लिटरेचर रहेगा। रिव्यू एंड लिटरेचर में आपका जो साइंटिस्ट रहेगा वो ईयरली रहेगा। 1982 सबसे पहले, फिर 1984, फिर 85, फिर आप
लेटेस्ट वाले 2000 के बाद के और 2020 तक के डाल दीजिए तो पर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि सिनॉप्सिस में आपको लगभग 6 पेज की होनी चाहिए, इससे ऊपर ना बनाएं। फिर मटेरियल एंड मेथड, आपको इसमें ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनाना, आपको ध्यान रखना है आपके कौन कौन से पोषक तत्व हैं, वहाँ की जिस जगह पर आप कर रहे हैं वहाँ पर वो पोषक तत्व उपलब्ध हैं, पीजीआर उपलब्ध है, उसी पर वर्क करना है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन टू बी रिकॉर्डेड, आपके वो पैरामीटर जिस पर आपको कार्य करना है वो ध्यान रखना है। फिर रेफरेंस आपके अल्फ़ाबेटिकली रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर जैसे अगर ए वाले हैं तो ए बी वाला रहेगा, तो इस प्रकार से आपके रेफरेंस रहेंगे। फिर मैंने वेबसाइट बता दी हैं, 3 वेबसाइट बता दी, बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैंने इस पर कार्य किया तो आप लोग इस पर भी कार्य करें। सेरा, गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट। धन्यवाद।